आचार्य चाणक्य के अनुसार यदि आप अपने जीवन में सफलता पाना चाहते हैं तो आपको अपना ध्यान वर्तमान पर केंद्रित करना होगा, क्योंकि आपका भविष्य आपके आज के किए हुए कर्मों पर निर्भर करता है। बस आप अपने भविष्य की अनावश्यक चिंता छोड़कर अपने बीते हुए कल से सीखते हुए अपने आज को बेहतर बनाने पर काम कीजिए। अपना दिल, दिमाग और शरीर सिर्फ अपने आज पर केंद्रित कीजिए। यह निश्चित है कि आपको सफलता जरूर मिलेगी। यदि आप अपने शत्रु से जीतना चाहते हैं तो आप उसे तब तक अपना मित्र बनाकर रखें जब तक आप उसे अच्छी तरह पहचान ना लें। तब सबसे ज़रूरी कि जब तक कि आप उसकी दुर्बलता ना पहचान लें तब तक उसे मित्र बनाकर रखें, क्योंकि आप उसे तब तक नहीं हरा सकते जब तक आप उसकी हर ताकत व कमजोरी को पहचान नहीं पाते हैं। अपने आप से 3 सवाल करिए। सबसे पहला कि यह कार्य मैं क्यों करना चाहता हूँ। दूसरा कि जो कार्य करने जा रहा हूँ उसका परिणाम क्या होगा। और तीसरा कि क्या मुझे इस कार्य में सफलता मिलेगी। अगर आपको इन तीनों सवालों के जवाब मिल जाएं तो आप उस काम को कर सकते हैं। और अब उस कार्य को करने में अपना 100% दीजिए। आप अपने समय व धन का सदुपयोग जरूर करें। समय के सदुपयोग से मतलब है कि सभी व्यक्तियों के पास 24 घंटे ही होते हैं। जैसे कि बिल गेट्स, टाटा, अंबानी के पास भी 24 घंटे ही हैं, तो अन्य सभी के पास भी हैं। लेकिन वे व्यक्ति सफल इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने अपने समय का सही सदुपयोग किया। उनके पास अपने हर घंटों का हिसाब है, या यूँ कहूँ कि हर मिनट का भी हिसाब होता है। वे कभी भी अपने टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं बल्कि इन्वेस्ट करते हैं। इसलिए कम समय का रोना छोड़कर कि अपने टाइम को मैनेज करना सीखिए। इसका सबसे बेहतर तरीका यही है कि प्रत्येक दिन जो काम आपको करने हैं उन्हें लिख लें और उन्हें पूरा करने के बाद ही रात में सोएं। ऐसा करने के बाद बदलाव आप स्वयं देखेंगे। धन के संबंध में भी यही कि आप अपने धन का इन्वेस्ट समय, स्थिति व कार्य का आकलन करने के बाद ही करें। कभी भी अपना धैर्य न खोएं। एक बात का हमेशा ध्यान कि समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता है। जीवन में समय कभी आपके अनुकूल होता है, कभी आपके प्रतिकूल होता है। लेकिन आज आपका समय आपके अनुकूल है तो वह आपके बीते हुए समय में किए गए आपके कार्यों की वजह से है। इसलिए अपने लक्ष्य पर अडिग रहकर धैर्य के साथ चलते रहें। यदि समय बुरा है तो धैर्य के साथ काम लीजिए, क्योंकि आपका कल आपके आज पर निर्भर करता है। मैं यहाँ एक लाइन कहना चाहूँगा, यदि शाखें रहें तो फूल भी, पत्ते भी आएंगे। यह दिन अगर बुरे हैं तो वो अच्छे भी आएंगे। जब भी आप कोई काम करते हैं, मतलब कि आपका जो लक्ष्य है उसे कभी किसी को ना बताएं। आपका लक्ष्य कि आप क्या कर रहे हैं यह सिर्फ आप तक ही सीमित रहना चाहिए। यदि आप किसी अन्य को अपना लक्ष्य बताते हैं तो आपके सफल होने की संभावना कम हो जाती है, क्योंकि यदि आप अपना लक्ष्य किसी को बताते हैं तो व्यक्ति आपके लक्ष्य को लेकर के आपको डिमोटिवेट कर सकता है। आपको कहें कि आप यह नहीं कर सकते हैं, या फिर आपके लक्ष्य पर हंसे, आपको उस लक्ष्य के लायक ना बताए, तो इस स्थिति में आप अपने लक्ष्य के प्रति कमज़ोर हो जाते हैं। और कई बार लोग आपसे कुछ ज़्यादा ही उम्मीद लगा लेते हैं, जिससे कि आप तनाव में आ जाते हैं कि मैं यह कर पाऊँगा या नहीं। ये सोचने लगते हैं कि आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, और इस वजह से आप अपने लक्ष्य पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। इससे अच्छा यह है कि आप अपने लक्ष्य की राह में कोई भटकाव ही ना आने दें, और जब तक आप सफल ना हो तब तक किसी को यह ना बताएं कि आपका लक्ष्य क्या है। अपने लक्ष्य पर दृढ़ रहें और काम करते रहें। हमेशा सीखते रहें। चाहे आप अपने जीवन में कितने ही सफल क्यों ना हो, लेकिन कभी भी सीखना बंद ना करें। चाणक्य ने कहा है कि सीखना बंद तो आगे बढ़ना बंद। यदि आप अपने नॉलेज को बढ़ाते रहते हैं और कुछ नया सीखते हैं तो यह आपके जीवन में आपको सफलता की ओर आगे बढ़ाता है। चाणक्य की ये 7 नीतियाँ आज भी उतनी ही कारगर हैं जितने की पहले थी, जो एक व्यक्ति को सफलता के शिखर पर पहुंचा सकती है। यदि आप इन बातों को फॉलो करते हैं, मैं आपकी सफलता का गारंटी लेता हूँ, आप निश्चित तौर पर सफल होंगे। इसी के साथ धन्यवाद।